पिछले भाग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी होगा, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। माधव ने सुभा और राहुल का फोटो क्लिक करके रीना को भेज दिया। रीना ने वही फोटो सिया को भेज दी। सिया अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी जब मैसेज आया। उसने खोल कर देखा, राहुल और सुभा एक ही डेस्क पर एक दूसरे की तरफ मुँह करके बात कर रहे थे और राहुल के चेहरे पर स्माइल थी। माधव ने खींची ही इस एंगल से थे कि राहुल का पूरा चेहरा दिख रहा था और सुबह की पीठ थी, पर सिया उसे पहचान गई थी। सिया को बहुत गुस्सा आया। ये राहुल भी मुझे कुछ कहता है, अगर उससे कोई वास्ता नहीं है तो इतना हंस क्यों रहा है? आने दो इसे, मैं बताऊंगी कैसे हंसते हैं। उसके बाद उससे पढ़ा नहीं गया। वो उठकर नीचे आंटी के पास आ गई। आंटी जी, क्या कर रही हैं आप भी बस आराम क्यों नहीं करती? ये काम तो हाउसकीपर आंटी भी कर लेंगी। आंटी को किचन में काम करते देख सिया बोली, वो शर्मा आंटी बाजार गई हैं किसी काम से। मैं तुम्हारी पसंद की भिंडी बना रही थी, कुछ दिनों के लिए तो आई हो। मैं ना तो तुम्हें शॉपिंग पर ले जा सकी, ना ही कुछ बनाकर खिला सकी। अब मेरी तबीयत कुछ ठीक है, इसलिए सोचा कि कुछ बना दूं। आंटी बोली, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती कुछ नहीं करेंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। सारी उम्र पड़ी है, फिर बनाते रहना खाना। आओ आप यहाँ बैठो, मैं तड़का लगा देती हूँ। आज आप मेरे हाथ की सब्जी खाकर देखना, कहकर उसने आंटी को बिठा दिया और खुद सब्जी को तड़का लगाने लगी। आंटी उसे देखकर बोली, तुम टीना से बिल्कुल अलग हो। टीना ने कभी ऐसे मेरी हेल्प नहीं की। उसे तो गैस भी जलानी नहीं आती, एकदम से चली गई। मैं कई बार उसकी विदाई के बारे में सोच सोच कर रोती थी। आज ऐसा लग रहा है मानो मैंने सच में उसे विदा कर दिया हो। सारा घर सूना सूना लगता है, नहीं तो सारा दिन चहकती रहती थी। अब कितनी शांति लगती है। फ़ोन पर तो बात हुई, पर वो बात कहाँ? देखिए, आप अपना मन हल्का मत कीजिए। वो खुश है, आप भी खुश रहिए। मैं हूं ना आपके पास। क्या मैं आपकी बेटी नहीं? सिया ने जानबूझकर मुंह बनाते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तुम तो मेरी टीना से भी प्यारी बेटी हो। टीना में तुम जैसी समझ कहाँ? सब्जी बन गई थी और शर्मा आंटी आ गई थी, सो बाकी का काम उन्होंने कर लेना था। सिया आंटी के साथ खाना खाने के बाद उन्हें उनके कमरे तक छोड़ आई, फिर आकर पढ़ने लगे। शाम को राहुल आते ही पहले माँ के कमरे में गया। माँ सो रही थी, फिर वो सिया के कमरे में गया। सिया ने उससे कहा, मेरे कमरे में क्यों आए हो? क्यों, क्या मैं आ नहीं सकता? लाइसेंस है मेरे पास, तुम तो क्या, कोई नहीं रोक सकता। और ये क्या तरीका है? मैं सुबह का गया अब आया हूँ, तुम्हें तो मेरे गले लगना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए। राहुल ने कहा, गले लगना? वो भी तुम जैसे कमीने बंदे के। तुम्हें तो बस लड़कियां चाहिए, कहीं भी रहो, कॉलेज में सुबह तो यहाँ मैं। सिया ने जलन में जलते हुए कहा, सुबह वो हमारे बीच कहाँ से आ गई? तुम्हें बताया तो था कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर क्यों? राहुल बोला। अच्छा, कोई लेना देना नहीं है तो ये क्या है? सिया ने फोटो दिखाते हुए पूछा। ये क्या, तुम मेरी जासूसी करती हो? हाँ, आई थी ये मेरे पास माँ की खबर पूछने और कह रही थी कि वो अपनी माँ के साथ घर भी आएगी। मैंने साफ मना कर दिया, पर सिया मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस तरह तो मैं भी तुम्हारी जासूसी करवाने लग जाऊं तो? राहुल को गुस्सा आ गया था। जासूसी? किसने कहा कि मैं तुम्हारी जासूसी कर रही हूँ? ये तो रीना ने भेज दी तो मुझे पता लग गया, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे बारे में जानने की। तुम जो चाहे करो, पर मुझे इसमें मत फंसाओ। सिया को भी गुस्सा आ गया। राहुल को अब समझ आया। क्या कहा तुमने? रीना ने भेजा है? कमीना माधव लड़की के चक्कर में दोस्ती भूल गया। सिया, देखो, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें बताया तो है कि वो सिर्फ माँ की खबर पूछ रही थी। राहुल, तुम ना रहने दो। ये फोटो ध्यान से देखो, तुम किस तरह मुस्कुरा रहे हो। अगर कोई अपनी माँ की बीमारी की बात करता है तो इस तरह नहीं मुस्कुराता। खैर, मुझे इस बात से मतलब नहीं कि तुम सुबह से हंसकर बात क्यों कर रहे थे, पर तुम कम से कम सच तो बोलो। मैं तुम्हारे बारे में सोचकर मन में मुस्कुरा रहा था। सुबह कब आकर बैठी, कब किसी ने फ़ोटो खींची, मुझे कुछ पता नहीं चला। देखो, मैं सच कह रहा हूँ, मम्मी कसम। देखो, आई एम सॉरी कहकर राहुल ने कान पकड़ लिए। ठीक है, इस बार माफ़ किया, दोबारा ऐसा ना हो। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारी जगह मैं किसी लड़के के साथ बैठी होती तो तुम क्या करते? कोई बैठ के तो देखे, टांगे नहीं तोड़ दूंगा उसकी।
अच्छा जी, तो फिर अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? तुम बस मुझे माफ़ कर दो, राहुल ने हंसते हुए कहा। तभी उन्हें नीचे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। राहुल ने मीना आंटी को फ़ोन किया। कौन आया है? वो सुभा बेबी और उसकी माँ आई हैं मैडम की खबर लेने। अच्छा, उन्हें हमारे बारे में मत बताना। लेकिन मैडम ने तो बता दिया है कि राहुल आ गया है, ऊपर अपनी फ्रेंड के साथ है। माँ भी बस ना सोचती ही नहीं, राहुल बोला। क्यों, क्या हुआ? सिया ने पूछा। सुबह अपनी माँ के साथ आ गई है और माँ ने उसे मेरे आने के बारे में और तुम्हारे बारे में भी बता दिया है। अब क्या होगा? राहुल ने बताया। क्यों, क्या तुम अपने रिश्ते के बारे में बताने से डरते हो? इसलिए कि सुबह नाराज ना हो जाए, सिया ने चिढ़ाने के लिए कहा। उससे कौन डरता है, चलो मेरे साथ। राहुल सिया का हाथ पकड़ उसे नीचे खींचते हुए चल दिया। सिया मना करती रही, उसे रोकती रही, पर राहुल कहाँ मानने वाला था। सभी लिविंग रूम में बैठे थे। राहुल ने सिया का हाथ पकड़े ही बोला, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, सुबह की माँ ने कहा। हेलो राहुल। सुबह उठकर राहुल के पास जाने लगी, मगर सिया को देखकर ठिठक गई। तुम यहाँ? हेलो, ये मेरी मंगेतर है सिया, राहुल ने बताया। क्या मंगेतर? कभी बताया नहीं तुमने, सुबह ने हैरान होकर पूछा। अब बता तो रहा हूँ, वैसे भी अपना ऐसा कोई खास रिश्ता नहीं है जो मैं तुम्हें ये बताता। मेरे खास दोस्तों को पता है, राहुल बोला। राहुल का बिहेव सबको थोड़ा रूड लगा। तब राहुल की मम्मी बोली, इन दोनों की सगाई बचपन में हो गई थी, अब सही समय पर शादी भी कर देंगे। सुबह यहाँ राहुल के कारण आई थी, उसे नहीं पता था कि उसे इतना बड़ा झटका लगेगा। वो कॉलेज में कैसे मुंह दिखाएगी? वो सबसे झूठ बोलती आई है कि राहुल उसका बॉयफ्रेंड है। अगर सबको ये बात पता लग गई तो उसका क्या होगा? सिया उनके बीच कुछ देर चुपचाप बैठी रही, फिर उठकर ऊपर चली गई। राहुल भी उसके उठते ही उठकर चला गया। राहुल को यकीन था कि सुबह किसी को नहीं बताएगी। सिया को चिंता हो रही थी कि क्या होगा। राहुल उसके पास आया तो उसने कहा, तुमने उसे क्यों बताया? अगर उसने सबको बता दिया तो? कमाल है यार, पहले तुमने ही तो मुझे चैलेंज किया कि मैं उससे कहूँ, अब कह दिया तो भी तुम बोल रही हो जो होगा देखा जाएगा। सुबह की फ्रेंड्स मेरे कॉलेज में भी हैं, वो सारे कॉलेज में बात फैला देंगे, सिया बोली। क्या तुम अपना रिश्ता बताने में डरती हो, इसलिए कि कहीं गौरव नाराज ना हो जाए? राहुल ने सिया को सिया की ही कही बात चिढ़ाने के लिए कही। मुझे उससे क्या, मैं नहीं डरती, जो सच है वो सच है, सिया ने कहा। ठीक है, तो तय रहा, तुम्हारे सारे एग्ज़ाम में मैं तुमसे मिलने आऊँगा। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पढ़ना भी होता है, तुम पूरे एग्ज़ाम में नहीं आओगे, प्रॉमिस करो, सिया बोली। मुझे लगता है माँ बुला रही हैं, कहकर राहुल भाग गया। टीना का फ़ोन आया, बहुत खुश थी, उसका दिल लग गया था। उसने सबसे बारी बारी बात की। उसने पापा से पूछा, कब आएंगे? तो वो बोले, बेटा अभी कुछ बिजनेस पेंडिंग में है, ख़त्म करके आऊँगा। जल्द ही संडे आ गया, सिया ने हॉस्टल वापस जाना था। राहुल की माँ फिर रोने लगी। सिया ने समझाया, आंटी आप रोइए नहीं, मैं टाइम मिलने पर फिर आ जाऊँगी। राहुल कार ले आया, फिर वो सिया को छोड़ने चल दिया। सिया के हॉस्टल के गेट पर कार रोककर राहुल बोला, ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स। मिलने नहीं आ सकता, कॉल तो कर सकता हूँ ना, और तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। सच कहूँ, इतने दिन तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी आदत सी हो गई है। मेरा बस चले तो आज ही तुमसे शादी करके हमेशा के लिए तुम्हें अपने साथ ही रख लूँ। तुम भी ना, बस मैं कोई विदेश में थोड़े ही हूँ, यहीं तुम्हारे शहर में तो हूँ, पर ज़्यादा मिलना अच्छा नहीं है। मैं ग्रेजुएशन कर लूँ, उसके बाद सीए करनी है, फिर जाकर शादी के बारे में सोचेंगे। चलो जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। तुमने उन्हें फ़ोन तो कर दिया? ये इतना सामान कौन ले जाएगा? हॉस्टल के नीचे तक मैं ले चलता हूँ, तुम्हारी वार्डन को तो पता ही है। हाँ, मैंने उन्हें कह दिया है, अभी दोबारा कॉल कर देती हूँ, नीचे आ जाएंगी। सिया कॉल करने ही वाली थी कि राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्यों, क्या हुआ? सिया ने पूछा। राहुल ने अपने गाल की ओर इशारा किया। सिया ने नहीं में सर हिला दिया। दोनों अपनी बात पर अड़े इशारे कर रहे थे कि सिया की तरफ खिड़की पर नॉक हुआ। सिया ने एकदम डर कर बाहर देखा। रीना, मेघा और दीपा खड़ी थी। सिया ने झट से दरवाज़ा खोला और उन सबको गले लगाते हुए किस किया। बहुत मिस किया मैंने तुम लोगों को। हाँ हाँ, दिख ही रहा है, इतनी देर से कार में बैठी मिस ही तो कर रही थी, है ना? मेघा ने सिया को कुहनी मारकर धीरे से छेड़ा। राहुल को उन तीनों से चिढ़ हुई। वो बाहर आया और बोला, हेलो, कैसे हैं आप सब? फिर डिग्गी खोलते हुए सिया से बोला,
ये सामान निकाल लो, मुझे वापस जाना भी है। उन्होंने सामान निकाला। दीपा बोली, इतना कुछ, ये सब क्या है? ऊपर जाकर देख लेना, सिया बोली। सबने थोड़ा थोड़ा सामान उठा लिया और राहुल को बाय कहकर ऊपर चल दी। सिया अभी रुक गई थी। वो डिग्गी से सामान उठाने लगी तो राहुल भी आ गया। लाओ मैं निकालता हूँ कहकर उसने डिग्गी से निकालती सिया के गाल पर हल्के से किस कर दिया। सिया चुपचाप सुन्न होकर खड़ी रही। उसे पहले तो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। जब समझ आया तो उसका रंग सुर्ख लाल हो गया। राहुल मुस्कुराता हुआ बोला, चलिए मैडम, वहाँ तक छोड़ देता हूँ सामान। वो लेकर चला ही था कि दीपा आ गई और बोली, लाइए मुझे दीजिए, आप ऊपर नहीं जा सकते। सिया मैं चलती हूँ, तू आ जाना कहकर वो सामान लेकर चल दी। नहीं दीपा रुको, मैं भी चलती हूँ। अच्छा राहुल मैं चलती हूँ, ध्यान से जाना कहकर वो दीपा से कुछ सामान पकड़कर दीपा के आगे चल दी। राहुल खड़ा देखता रहा पर सिया ने मुड़कर नहीं देखा। फिर वो चला गया। हॉस्टल में आते ही वो दोनों सिया के पीछे पड़ गईं। तू तो पापा के पास गई थी, फिर ये राहुल के साथ कैसे आ रही है? बोल बोल। वो पापा ने आंटी का हालचाल पूछना था, सो हम कल आ गए थे। आज मैं यहाँ आ गई, पापा वापस चले गए। सिया ने सफाई दी। क्या तुम राहुल के घर रात रुकी थी? कैसा है उसका घर? मेघा ने पूछा। चलो छोड़ो, इधर आओ, ये देखो क्या है। रीना ने चॉकलेट्स का पैकेट उठाते हुए कहा। चारों उस एक चॉकलेट पर टूट पड़े। रीना बोली, रुक जाओ भुक्खड़ों, मैं बांट कर देती हूँ। ठीक है मेरी माँ, दीपा बोली। उन्होंने खाने के लिए थोड़ा सामान रख कर बाकी सामान को संभाल कर रख दिया। सिया अपने बेड पर लेटी हुई राहुल के बारे में सोच रही थी। फिर उसने खुद को कहा कि एग्ज़ाम में राहुल को याद नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई और कुछ नहीं करना। उसने पक्का मन बनाकर बुक उठा ली। अगले दिन उसका एग्ज़ाम था। बाकी सभी भी पढ़ने में लगी हुई थी। किसी को भी बात करने की फुर्सत नहीं थी। सिया का फ़ोन बजा। तीनों उसकी तरफ देखने लगे। राहुल का था। सिया ने धीरे धीरे बात की। हाँ क्या बात है? मैंने कहा था ना कि फ़ोन मत करना। कब? तुमने तो कहा था कि पहुंचकर फ़ोन करना। अब कर रहा हूँ तो फिर बोल रही हो। चलो अब नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, आंटी का ध्यान रखना। मेरे आने से ज़्यादा अकेलापन फील कर रही होंगी। इस घर में और भी हैं, वो भी अकेले हैं, उन्हें भी अकेलापन फील होता है। पर तुम्हें मेरी चिंता क्यों होगी? मैं ही पागल हूँ? तुम वही हो जो देखते भी नहीं थे, मुझसे रिश्ता भी नहीं रखना चाहते थे। ठीक है अब बंद करो, मुझे पढ़ना है। हाँ तुमने मुझ पर जादू जो कर दिया है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। सिया ने फ़ोन रखकर आसपास देखा। सब उसे ही देख रही थी। मेघा ने आंखों से इशारा करके पूछा कि कौन था? बाकी भी ऐसी ही नज़रों से देख रही थी। सिया ने कहा, वो राहुल था, पहुंच गया इसलिए फ़ोन किया, बाकी कुछ नहीं, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। दीपा बोली, कभी लेने आता है। मेघा बोली, कभी छोड़ने आता है। रीना भी उनमें शामिल हो गई। कभी पार्टी देता है, कभी मूवी दिखाता है, कभी पार्क घुमाता है। हाँ यार, जस्ट फ्रेंड ही तो हैं। दिन में 3-4 बार फ़ोन करता है तो क्या, हम भी तो करते हैं, जस्ट फ्रेंड जो हैं। रीना बोली और फिर सब हंस पड़ी। सभी सिया को छेड़ते हुए हंसने लगे। तू सच सच बता दे, चक्कर क्या है? तीनों ने कहा। क्या बता दूं? क्या चक्कर? कैसा चक्कर? तुम्हें बताया तो है कि हमारे परिवार मेरे बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। पहले वो खड़ूस था, जब से उसकी मम्मी की तबीयत खराब हुई है तो थोड़ा सुधर गया है। बस उनके कहने पर बात कर लेता है। मम्मी का अच्छा बेटा कहकर सब हंस पड़े। फिर मेघा बोली, चलो थोड़ा नीचे टहल आते हैं, बहुत पढ़ लिया। तुम तीनों जाओ, मैं तो पढ़ूंगी। अगले दिन सब जल्दी जल्दी तैयार हो गए। सिया बार बार अपना फ़ोन देख रही थी। राहुल ने ना फ़ोन किया ना मैसेज। वो सभी कॉलेज चल दी। सिया अपने रूम के पास पहुंची तो गौरव मिला। उसने बेस्ट ऑफ लक कहा। सिया ने भी सेम टू यू कह दिया। तभी उसका फ़ोन बजा। सिया ने एकदम से उठा लिया। अच्छा जी, हमसे बात करने का टाइम नहीं है, औरों से बड़ी हंस हंस के बातें हो रही है। राहुल की बात सुनकर सिया ने इधर उधर देखा तो सामने राहुल खड़ा था। सिया जल्दी से उसके पास गई। तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये लो पेन, पेपर अच्छा करके आना। अच्छा अब जाओ, राहुल ने उसे पेन देते हुए कहा। सिया जल्दी से एग्जामिनेशन हॉल में आकर बैठ गई। राहुल अपने कॉलेज चला गया। पेपर आसान था, जो कुछ राहुल ने कराया था वो सब आया था। सिया काफ़ी खुश थी। पेपर देखकर उसने जल्दी जल्दी पेपर किया और वापस आ गई। अभी बाकी कोई नहीं आई थी। उसने राहुल को पेपर के साथ खुशी और विक्ट्री का इमो भेज दिया। उसी वक्त राहुल ने वेल्डन का इमो भेज दिया।
सिया ने थैंक यू लिख भेजा। वो हॉस्टल में पहुंच गई थी। रास्ते में उसे मेघा, दीपा और रीना भी मिल गई। सब खुश थी, सबका पेपर अच्छा हुआ था। इधर कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्लास के माहर माधव, शिव और राज खड़े थे। तभी राहुल सिया से मिलकर आ गया। वो कार पार्क करके उनके पास आया और आते ही उसने माधव को पकड़ लिया। कमीने, लड़की के चक्कर में यार से गद्दारी, तुझे तो मैं। अरे अरे क्या हो गया राहुल, क्यों पकड़ा बेचारे को? राज और शिव ने दोनों को अलग करते हुए पूछा। देख यार, इसकी सेटिंग के लिए उस दिन मैंने कितने पैसे खर्च किए। सिया से भी झूठ बोला और इसने पता है क्या किया? माधव तू बताता है या मैं बताऊं? राहुल गुस्से से बोला। ओ यार क्या हो गया, मुझे तो खुद पता नहीं, माधव बोला। उस दिन सुबह मेरे पास बैठी थी तो उसने फ़ोटो खींच ली, और खींची तो खींची, इसने वो रीना को भेज दी। रीना ने भी देर नहीं की और सिया को भेज दी। पता है कितना झगड़ा हुआ हमारा उस फ़ोटो को लेकर। मैंने तो उस बेचारी मेरी सिया पर जासूसी तक का इल्ज़ाम लगा दिया। वो तो जब उसने बताया कि रीना ने भेजी है तब समझ आया कि इस कमीने की करतूत है। भला कोई दोस्त ऐसा भी करता है? राहुल ने उसको बताया। माधव, ये तूने बहुत गलत किया यार, दोस्ती में दगा नहीं। अगर कोई और भी करता है तो दोस्त उसे रोकते हैं, और तूने खुद ही ऐसा कर दिया, राज बोला। क्या माधव, गलत बात है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। राहुल, तो क्या भाभी नाराज हो गई? नहीं, लड़ाई हुई पर मैंने सब संभाल लिया। वो सिया और लड़कियों से अलग है और मैं ठहरा सबसे हैंडसम लड़का। वो भला मुझे कैसे छोड़ सकती थी? राहुल हंस दिया और सभी साथ में हंस दिए। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि रीना ऐसे करेगी। मैंने तो उसे फ़ोटो ये लिख कर भेजी कि तू नखरे करती है, देख हमें कोई लड़कियों की कमी थोड़े है। ये देखो, माधव ने फ़ोन पर उस दिन की चैटिंग दिखाई। ये लड़कियां भी अजीब हैं, शिव बोला। तीनों ने हाँ में सिर हिलाया, फिर क्लास में चले गए। अगले दिन सुबह जब वो पेपर देने जा रही थी तो सामने एक सफ़ेद कार आकर रुकी। राहुल था, सिया के तरफ मेघा थी तो दूसरी तरफ रीना। दोनों ने सिया को कोहनी मारी और धीरे से कहा, तुम्हारा जस्ट फ्रेंड आ गया तुम्हें एग्ज़ाम के लिए विश करने, हम चलते हैं। मेघा ने फिर राहुल से कहा, हेलो राहुल, हम चलते हैं, इसकी क्लास तो नज़दीक है, हमें वो दूर जाना है, बाय। हेलो, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, राहुल ने हंसते हुए कहा। फिर सिया की ओर देखने लगा। उन सब के जाते ही सिया गुस्से से बोली, राहुल ये सब क्या है? तुम रोज ही आ जाते हो, ये अच्छा थोड़े ही लगता है। तुम्हें पता है ऐसा करके मुझे इन लोगों को कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। कल बड़ी मुश्किल से उन्हें ये यकीन दिलाया है कि हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अब कौन से दोस्त हैं जो सिर्फ विश करने के लिए सुबह जल्दी उठकर अपने रास्ते से हटकर स्पेशल मिलने आते हैं? अब मैं उन दोनों को क्या कहूँगी? जब मन करता है आ जाते हो, जब मन करता है फ़ोन कर देते हो। ये भी कोई बात है? हद होती है हर चीज़ की, मुझे ये सब नहीं पसंद। बोल लिया, अब मैं कुछ बोलूँ? माँ कल पापा के साथ अमेरिका जा रही हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए ये भेजा है। मैंने मना किया था कि रख दो, फिर कभी आते जाते दे दूँगा, पर वो बोली कि आज ही देकर आना, इसलिए आया था। अगर मेरा आना और फ़ोन करना तुम्हें पसंद नहीं है तो अब नहीं करूँगा, कहकर राहुल ने एक लिफाफा उसके हाथ में पकड़ा दिया। सिया कुछ कहती उससे पहले ही वो कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। सिया वहीं खड़ी देखती रह गई। फिर वो जल्दी से एग्ज़ाम देने चली गई। उस दिन सिया ने वापस आकर लिफाफा देखा। उसमें आंटी ने सिया के लिए ड्रेस भेजी थी, साथ में एक लेटर भी था जिसमें लिखा था कि हम जा रहे हैं। राहुल और तुम यहाँ अकेले हो, सो एक दूसरे का ध्यान रखना, मैं वहाँ पहुँचकर फ़ोन करूँगी। सिया अपना फ़ोन बार बार देखती रही पर राहुल का कोई मैसेज नहीं आया। सिया ने किया तो राहुल ने फ़ोन उठाया नहीं, ना ही मैसेज का जवाब दिया। फिर सिया ने भी करना छोड़ दिया। सिया के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। सिया ने डेट देखी, आज 20 दिन हो गए। राहुल ने फ़ोन खुद करना तो दूर, इसका फ़ोन उठाया भी नहीं। अब ये ना तो फ्रेंड्स को कह सकती थी और ना ही राहुल से मिलने जा सकती थी। सिया को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। क्यों उसने राहुल को डांटा? बिना मतलब के इतना सब सुना दिया। वक्त ऐसे ही चलता रहा। 1 महीने बाद, जल्दी करो, बस तैयार खड़ी थी, सब पहुंच गए हैं। दीपा, तुम बहुत वक्त लगाती हो, सिया ने दीपा से कहा। बस हो गई, चलो जल्दी। वो चारों जल्दी जल्दी बस में बैठी और बस चल दी। आज राहुल के कॉलेज में डांस एंड म्यूजिक कंपटीशन था। सिया ने सिंगिंग और बाकी मेघा और दीपा ने डांसिंग और रीना ने पियानो बजाने में पार्ट लिया था। सिया खिड़की की तरफ बैठी सोच रही थी, आज लगभग महीना हो गया राहुल को मुझसे बात किए।
ऐसा भी क्या कहा था मैंने जो वो इस कदर से नाराज़ हो गया? आंटी और टीना से भी इतनी बार बात हुई और ये यहाँ रहकर भी बात नहीं करता। आज मिलेगा तो बताऊंगी उसे, समझता क्या है खुद को। वो समय से 1 घंटे पहले वहाँ पहुँच गए। सब अपनी तैयारी में लग गए। हर कंपटीशन का अलग स्टेज था। सो दीपा और मेघा एक तरफ गईं और रीना एक तरफ। सिया सिंगिंग वाले ऑडिटोरियम के पास आ गई। सिया को कुछ नहीं करना था, कपड़े वो पहले ही पहन आई थी। सो वो कॉलेज के एक तरफ गाने की तैयारी करने लगी। असल में वो राहुल को देखना चाहती थी, उसकी नज़रें राहुल को ढूंढ रही थी। तब उसकी नज़र शिव पर पड़ी, जो शिव जल्दी जल्दी कहीं जा रहा था। सिया ने उसे आवाज़ लगाई। वो सिया को देख उसकी तरफ आ गया। हेलो, आप भी आ गए? वो मुझे स्टेज डेकोरेशन का सामान देना है। बात तो सुनो, वो राहुल कैसा है? मेरा मतलब ठीक तो है, अब अकेला रह गया है, दुखी तो नहीं? सिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो तो मस्त बंदा है, खुश है, उसे किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शिव ने अपने ही स्टाइल में कहा और वहाँ से चला गया। सिया उसकी कही बात सोचती रही। उसे किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही बात होगी। अगर उसे फ़र्क पड़ता तो वो भी मेरी तरह तड़पता, मुझे ब्लॉक ना करता। वो यूं ही टहल रही थी कि उसने राहुल और सुबह को देखा। दोनों बातें करते जा रहे थे। राहुल ने भी सुबह से बात करते करते सिया की तरफ देखा। दोनों की आंखें मिली। सिया की आंख भर आई, पर राहुल ने एकदम से नज़र फेर ली और सुबह से बात करता करता निकल गया। सिया के आंसू बह निकले। वो भागकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर रोने के बाद वो बाहर आ गई। अब टाइम हो गया था और सबको स्टेज के पास आने को कहा जा रहा था। सिया ने आवाज़ पहचान ली। ये राहुल और सुबह थे। आज वो दोनों कंपटीशन के एंकर थे। जल्द ही कंपटीशन शुरू हो गया। राहुल बोला, आज का कंपटीशन पिछले सालों के कंपटीशन से अलग है। यहाँ उस बाउल में पर्चियाँ हैं, उन पर्चियों में गाने लिखे हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स यहाँ सामने बैठ जाएं। सबको लिस्ट दे रखी है। हम नाम अनाउंस करें तो उससे अगला खुद ही उठकर स्टेज के पीछे आ जाए। अब हम शुरू करते हैं। पहला नाम है कॉलेज 3 से रितेश। आइए सब स्वागत करते हैं रितेश का। नाम बुलाने के बाद राहुल भी उनके पास आकर बैठ गया। सिया से एक सीट छोड़कर बैठा था। सिया उसे देखे जा रही थी, पर राहुल उसे इग्नोर किए जा रहा था। राहुल सोच रहा था, अब जो करना है कर लो, नहीं डिस्टर्ब करूँगा तुम्हें। उसका दिल तो कह रहा था वो बुला ले उसे, पर उसका दिमाग उसे रोक रहा था। तुम ही क्यों बुलाओ हर बार? अगर उसने फिर कह दिया कि क्यों बुलाया, नहीं अब और नहीं, अब तो तभी बोलूँगा जब तुम बुलाओगे। कंपटीशन चली जा रही थी। कम से कम 10 कॉलेज से बच्चे आए हुए थे और हर कॉलेज से 3-4 तो होंगे ही। तभी राहुल का नाम अनाउंस हुआ। सिया के कान खड़े हो गए। राहुल ने पर्ची उठाई। उसमें गाना लिखा था, ये शाम मस्तानी मदहोश। जैसे ही सुबह ने गाना पढ़ा, हाल लड़कियों की चीखों से गूंज उठा। राहुल ने सिया की तरफ देखा और गाना गाने लगा, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मेरी डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। बात जब मैं करूं मुझे टोक देती है क्यों, तेरी मीठी नज़र मुझे रोक देती है क्यों, तेरी हया तेरी शर्म तेरी कसम मेरे होठ सिए जाए। गाना खत्म होते तक राहुल ने नज़रें सिया पर टिकाए रखी। सिया भी उसे ही देख रही थी, पर जब वो देखती तो वो नज़रें फेर लेता। उसके बाद एक और लड़का था, जिसके बाद सिया की बारी थी। लिस्ट अल्फ़ाबेटिकली बनाई गई थी, इसलिए उसका और राहुल का नाम नज़दीक था। फिर राहुल ने सिया का नाम अनाउंस किया। सिया ने आकर पर्ची उठाकर राहुल को दी। राहुल ने पर्ची खोलकर पढ़ी, मैं तेरे इश्क में मर न जाऊँ। बहुत ही खूबसूरत गाना। लीजिए पेश है सिया फ्रॉम कॉलेज नंबर 1। सिया का मूड पहले ही खराब था, उस पर गाना ऐसा आया, राहुल ने उसे विश भी नहीं किया। वो वहीं सामने जाकर बैठ गया। सिया ने राहुल की तरफ देखते हुए गाना शुरू किया। राहुल अब भी उसे इग्नोर कर रहा था। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। खूबसूरत है तू तो हूँ मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर। फेर ली क्यों नज़र मुझसे रूठ कर, दिल के टुकड़े हुए टूट टूट कर। सिया गाना गा रही थी और राहुल की तरफ देख रही थी। गाना जैसे ही खत्म हुआ, सिया की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। राहुल और सुबह स्टेज पर आ रहे थे और वो वापस जा रही थी। 2 कदम ही चली थी कि उसे चक्कर आ गया। राहुल की नज़रें उसी पर टिकी थी। उसने उसके गिरने से पहले ही उसे संभाल लिया। उसने सिया को बुलाया, सिया सिया।
फिर वो सुबह से बोला, तुम स्टेज को संभालो, मेरी जगह राज को बुला लो। कहकर राहुल सिया को उठाकर कॉलेज के क्लिनिक में ले गया। शिव भी उसके पीछे पीछे आ गया। डॉक्टर ने जांच की, फिर बोले, भूख और स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुई हैं, ड्रिप लगा देता हूँ, अभी होश आ जाएगा। तुम इनके खाने के लिए कुछ ले आओ। राहुल ने शिव को पैसे दिए और कुछ खाने का सामान लाने को कहा। वो सिया के पास बैठ गया। सिया ने आंखें खोली तो राहुल को देखकर सिया उससे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। राहुल, आई एम सॉरी, मेरी गलती थी, मुझे तुमसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर मैं क्या करती, मुझे ये सब नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता कि क्या कहूँ। पर इस तरह ना करो, ना फ़ोन करते हो, ना मेरा फ़ोन उठाते हो, मुझे देखकर भी नहीं बुलाया और उस सुबह के साथ हंस हंस कर बात करते हो। कहकर वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अच्छा बाबा, सॉरी, मैं भी ऐसा नहीं करूँगा, गलती मेरी भी है, मुझे हर काम तुम्हें बताकर करना चाहिए था। तुम पागल हो, खाना क्यों नहीं खाया? राहुल ने उसकी दोनों बाहें पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर पूछा। तुम याद आ रहे थे ना, इसलिए मन नहीं किया। सिया ने शर्माते हुए मुंह नीचे कर लिया। देखो, कुछ भी हो, खाना ज़रूर खाना, ओके? तुम्हें पता है कि तुम वीक हो और इतना स्ट्रेस क्यों लिया जिससे बेहोश हो जाओ? राहुल ने प्यार से डांटते हुए कहा। तुम रूठे रहोगे तो स्ट्रेस नहीं होगी, सिया ने मुंह नीचे किए हुए ही कहा। राहुल को उसकी मासूमियत पर प्यार आ रहा था। उसने उसे गले लगाकर कहा, मेरी वजह से 2 बार ऐसा हो गया, अब नहीं होगा, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। खांसने की आवाज़ सुन दोनों अलग हो गए। शिव बोला, जनाब, कौन सी मूवी का कौन सा सीन कर रहे हो? अगर मेरी जगह डॉक्टर होता तो क्या? ये मेरी मंगेतर है, मैं जहाँ चाहे गले लगा सकता हूँ, राहुल ने किया। सिया ने शर्म से चादर में मुँह छुपा लिया। शिव, तू वापस जा, मैं इसे खाना खिलाकर वापस आता हूँ। शिव के जाने के बाद राहुल ने सिया से कहा, जल्दी जल्दी खा लो, तुम्हें स्टेज भी संभालना है, आ जाना, कहीं किसी और मूवी का सीन ना शुरू कर देना। सिया को तब याद आया, मैं स्टेज पर ही बेहोश हो गई थी, क्या तुम मुझे उठाकर ले आए हो? सब क्या सोच रहे होंगे? सिया, मैं इस बात की परवाह नहीं करता, हमें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इतने दिन बात इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था कि जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ तुम भी उतना ही मुझे करो। तुम्हारा दिल भी मुझे देखने को तरसे, तुम भी मुझे बार बार मिलना चाहो। ठीक है राहुल, अब मैं भी किसी से नहीं डरूंगी, मैं भी सबको बता दूंगी कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, फिर तो खुश? फिर सिया ने जल्दी जल्दी खाना खाया और वो कंपटीशन में पहुँच गए। सारी परफॉर्मेंसेज हो गई थी और रिजल्ट अनाउंस होने वाला था। राहुल और सिया अपनी सीट पर बैठ गए। जजों ने रिजल्ट सुनाया। जिनका हम नाम लेंगे वो बच्चे सेकंड राउंड में हिस्सा लेंगे। तभी सबके नाम बोले गए। सिया और राहुल का नाम भी था। वो दोनों भी स्टेज पर आ गए। अब अगला राउंड शुरू किया जाता है। अगला राउंड शुरू हुआ। राज बोला, इस राउंड में भी पर्चियां हैं, पर इस बार कुछ अलग ढंग की। ये 2 बोतल हैं, दोनों में से 1 से 10 नंबर तक की पर्चियां। जैसे आप 50 कॉन्टेस्टेंट्स में से अब 20 बचे हो तो इस बार उन 20 में से 10 और निकल जाएंगे। आगे शुभा बोली, इस बार आपको जजों के बताए हुए गाना गाना है, मगर अकेले नहीं, जोड़ों में। अब आप सोच रहे होंगे कि हम जोड़ीदार कहाँ से लाएं, तो हम बताते हैं। सब इस बाउल में से एक एक पर्चियाँ निकालेंगे। लड़के लाल बाउल में से पर्चियाँ निकालेंगे और अपने पास रख लेंगे। राज बोला, फिर हम एक एक लड़की को आकर पर्ची निकाल कर मुझे देगी और मैं वो नंबर बोलूँगा। जिस लड़के के पास उन नंबर की पर्ची होगी वो उसका जोड़ीदार होगा। मतलब वो दोनों एक साथ गाना गाएंगे। एक एक लड़की आती गई, जोड़ियाँ बनती गई। राज ही पर्चियाँ पढ़ रहा था। राहुल ने पर्ची देखते ही उसे इशारे से 3 नंबर बता दिया था। तो जैसे ही सिया आई, राहुल ने उसकी पर्ची खोली। उसमें 5 लिखा था, पर राज बोला, ये है नंबर 3। कौन है भाई नंबर 3? राहुल अपनी पर्ची लेकर आ गया। राज ने बड़ी चालाकी से गलत नंबर बोल दिया और जब 3 नंबर वाली लड़की आई तो उसने 5 नंबर बोल दिया। इस तरह उसने राहुल और सिया को एक साथ कर दिया। लेकिन सुबह को राज पर शक हो गया था। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।